सोमवार को हमारा एज ऑलवेज राउंड टेबल था, तो उसमें ऐश आए थे, तो लाइक 1-2 घंटे के बाद राउंड टेबल हुआ था। उसके बाद ऐश आए थे, अपडेट्स दिए थे, थोड़े अपडेट्स बोलो या जनरल ऑन पैसिव के बारे में बताया था कि क्या क्या एग्जैक्टली चल रहा है। तो पहले तो जब भी ऐश सर ने बातें करना चालू किया, उसके पहले एक लेडी बात कर रही थी, उसका नाम था पैट्रिशिया पेरेंट। मैं क्यों नाम बता रहा हूँ, क्योंकि वो जब भी आई थी तभी वो उसको ऑक्सीजन कम हो रहा था, उसको लाइक उसको ऑक्सीजन की बहुत जरूरत पड़ रही थी। तो वो जो ऑक्सीजन का जो होता है, जो कंटिन्यूअस ऑक्सीजन आने के लिए, तो वो लगा के आई थी। तो मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग यहाँ पे पैशनेट है, और तो इसलिए वो बता रहा हूँ। तो पहले एस सर ने उनको अप्रिशिएट किया, और उन्होंने बहुत कुछ अच्छा बोला, तो उनका पहले अप्रिशिएट किया। बाद में एस सर ने बोला कि ऑन पैसिव है वो दूसरे बिजनेसेस के लिए राह दिखा रही है, कि बोलते हैं ना कि इट्स पेविंग द वे फॉर अदर कंपनीज। तो ये एक बिजनेस दूसरे बिजनेसेस के लिए राह दिखा रही है। तो उन्होंने तीन तीन आइडेंटिफाई तीन फ्यूचर ट्रेंड्स या आइडेंटिफाई किए हैं। नंबर 1 क्लीन एनर्जी, नंबर 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और नंबर 3 3D प्रिंटर। और हम तीनों में कंट्रीब्यूशन करेंगे, मे बी अलग अलग लेवल का रहेगा, लेकिन हम ये तीनों टेक्नोलॉजी को हम अपनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने ये भी बोला कि 2019 में जब इस चालू हुआ था, तभी हमने कनेक्ट मी करके चालू किया था, जो अभी नाम है ओ कनेक्ट। और तभी तभी जब 2019 में ही उन्होंने इसका नीड है आगे जाके आइडेंटिफाई किया था। तो यही चीज अच्छी है कि एज सर पहले से ही देख पाते हैं कि आगे क्या होने वाला है, और उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट्स ला सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है, और हम बहुत लकी है। और बाद में उन्होंने मदर टेरेसा के बारे में भी बताया कि जैसे कि आपको मालूम है कि ऑन पैसिव में वो चाहते हैं कि मल्टीपल मदर टेरेसा, मल्टीपल वर्ड बराबर नहीं है, सॉरी, बहुत मदर टेरेसा, जितने फाउंडर्स है उतने मदर टेरेसा हो तो सबसे बेस्ट है। तो उन्होंने बोला कि हमने ऑलरेडी वो स्टार्ट किया है, और क्रिस जॉनसन वही लाइंस पे एक्चुअली चल रहे हैं। तो क्रिस जॉनसन को बहुत एक्नॉलेज किया। नेक्स्ट उन्होंने ये भी बताया कि फ्यूचर एआई का है, कि ज्यादा एआई पे रिलायंस होगा, और मैनुअल वर्क, यानी जो जो लोग आदमी लोग जो काम करते हैं, जो रिपीटेटिव है, वो कम हो जाएगा, और वो लोग एंजॉय कर पाएंगे बाकी की लाइफ। तो ये आगे का फ्यूचर होने वाला है। और आई थिंक वो कुछ इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स देख रहे हैं। वो एसर ने बोला कि ही इज ऑन द मूव, यानी वो ट्रैवल कर रहे थे, आई थिंक बॉस्टन में फिर से आए थे। तो वो कुछ इंजीनियर्स को प्रोस्पेक्ट कर रहे थे, आई सपोज मैकेनिकल इंजीनियर्स। तो उसने बताया कि और वो क्लीन एनर्जी पे, और जैसे मैंने बोला, वो 3 टेक्नोलॉजीज पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि फाउंडर्स जो अभी कंफर्टेबल है एआई के साथ, जो पहले 3 साल पहले लोग फाउंडर्स का आउटलुक था कि एआई क्या है, और वो सब, और आज जब भी वो देखते हैं तो लोगों का नॉलेज बहुत बढ़ गया है
एआई एआई के बारे में। तो वो पॉइंट उन्होंने बोला। कोई चीज करके इवन 25 लोगों को बेनिफिट होता है तो वो चीज हम डेफिनेटली करेंगे। वो मैटर नहीं करता कि उसका रेट आरओआई कितना है। आरओआई यानी बेसिकली आप जितना पैसा डालते हैं और उसका रिटर्न जो आता है उसका वो यानी उतना डीप में नहीं जाएंगे। वो देखते हैं कि उसका इम्पैक्ट कैसे होगा। तो एटलीस्ट 25 लोगों को भी इम्पैक्ट होता है तो डेफिनेटली वो आगे बढ़ेंगे वो आइडिया के ये। नेक्स्ट, ओके, फिजिकल फिजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा उन्होंने टचअप किया। तो वो उन्होंने बोला कि हम फिजिकल लैब्स बना रहे हैं, इनोवेटिव लैब्स बना रहे हैं, मशीन्स, मटेरियल, इक्विपमेंट। और इन्होंने ये भी बोला कि आप जितना उसके बारे में सोचोगे उतना आपको दिमाग को यानी यानी टेंशन होगा। यानी ओवर थिंक मत कीजिए क्योंकि ऑन पैसिव बड़ा है। ये भी है, ये भी है, ये भी है, वो ये भी है। तो वो उन्होंने बोला। और डेटा सेंटर्स के बारे में टचअप किया था कि हमारा डेटा सेंटर्स एक नहीं बहुत है। अगर आप इकोसिस्टम के बारे में, ऑन पैसिव के इको सिस्टम के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो उसके बारे में मत सोचिए क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है। यानी उसका मतलब नहीं हो, जब भी वो बोलते हैं कि हो चुका है उसका मतलब नहीं है कि कंप्लीट है। उसका मीनिंग है कि उन्होंने सब आइडियाज है, वो सेटअप है, प्लान्स है, स्ट्रैटेजी है, सब है। ऑन पैसिव पे वेबसाइट में भी उन्होंने बोला कि जो ऑन पैसिव की वेबसाइट onpassive.com है वो भी नई आ जाएगी। लाइक एवरी एवरी 2 वीक्स ये आ जाएगी। और ये वेबसाइट स्टेबल करेंगे। सो वो उसके बारे में भी उन्होंने टचअप किया। हाँ, दुबई के बारे में उन्होंने बताया कि बुर्ज खलीफा को 1 साल लगा बनने के लिए, यानी जो मटेरियलाइज फाइनलाइज होने के लिए। जो रूलर्स जो राज करते हैं, सॉरी, दुबई में, तो उन्होंने इनवाइट किया था सभी कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड की हम डेफिनेटली कुछ हम दुबई को सिर्फ ऑयल तक रखना नहीं चाहते। हम लाइक इनवाइट करते हैं सभी कंपनीज को कि आप अपने आइडियाज लाइए और एआई और सबसे यानी टेक्नोलॉजी वाली कंट्री बनाना है। तो उन्होंने सभी कंपनीज को इनवाइट किया था। और तो ऑन पैसिव तभी आई थी। और हम आपको प्राउड फीलिंग आएगी कि हम टॉप 10 कंपनी में से है जो यानी फर्स्ट आए थे दुबई में। तो वी आर इन द टॉप 10 इन दैट 100 कंपनीज जो दुबई गवर्नमेंट में इनवाइट किए थे। तो इसलिए जब भी तो हमारा यानी हम अगर कुछ सजेस्ट करते हैं या हम कुछ बोलते हैं या अगर दुबई में किसी को मिलने का है तो हमारा एक उधर बोलते हैं ना स्टैंडिंग होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, 1000 आईटी कंपनीज को इनवाइट किया था, 100 नहीं, सॉरी, उसके बारे में। बांग्लादेश में भी सेम है कि बांग्लादेश गवर्नमेंट में भी रिकॉग्नाइज किया है कि आगे एआई एआई का फ्यूचर है, तभी उन्होंने इनवाइट किया था। तो वो बोलना क्या चाहते हैं कि अगर हम ज्यादा कंसंट्रेट करें कंज्यूमर को क्या चाहिए उसके तरफ तो डेफिनेटली हम एक सभी लाइक वी विल बी ऑल विनर्स। विनर्स यानी क्या कि कस्टमर हैप्पी है, गवर्नमेंट हैप्पी है, कंपनी भी हैप्पी है, तो सब यानी हैप्पी एटमॉस्फेयर रहेगा। लेकिन उसके लिए हमें कंज्यूमर की तरफ देखना पड़ेगा, उनके नीड्स की तरफ देखना पड़ेगा।
सो आई थिंक ये शॉर्ट में थे अपडेट्स